नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको जो बेसिक मैथ की सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट पार्ट कराएंगे। यदि आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर देखें। आज हम आपको गुणा के बारे में समझाएंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से डेवलप हुआ ये आपको बताएंगे, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो तो आप मैथ को एकदम सरलता से कर सकते हो। देखते हैं दोस्तों, किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही गुणा है। क्या है? बार बार जोड़ना ही गुणा है। कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी संख्या को बार बार जोड़ेंगे, देखते हैं, समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2 एक बार जोड़ा तो 2 आया, 2 बार जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 3 बार जोड़ेंगे 2 4 6 तो 6 आएगा, 4 बार जोड़ेंगे तो 8 आएगा। ऐसे हम कुछ, यानी अगर हमें 1000 2000 या 999 या कितने भी, यानी जो हमारे लिमिट से परे हों, उन्हें जोड़ना हो तो बार बार लिख के हम कुछ सीमा तक ही तो जोड़ सकते हैं। अगर हमें अधिक जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे, देखते हैं। जैसे 2 को 50 बार जोड़ना हो तो हम 2 लिखेंगे, कितनी बार? 50 बार। 50 बार 2 लिखेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ऐसे करके 50 तक ऐसे ही ऐड करेंगे। तो इसमें टाइम अधिक लगेगा, इसलिए टाइम की बचत और सरलता से करने के लिए हमें गुणा की ज़रूरत पड़ती है। देखते हैं दोस्तों, अगर 2 को एक बार जोड़ेंगे तो 2 एकन 2, 2 को 2 बार जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 2 को 3 बार जोड़ेंगे तो 2 तिये 6, 2 को 4 बार जोड़ेंगे तो 2 चौक 8। तो यानी हम कितनी सरलता से निकाल सकते हैं। 2 को अगर 50 बार जोड़ेंगे तो 2 का 50 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 100। तो हमने देखा कि गुणा से कितनी सरलता से हम मान प्राप्त कर लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि गुणा की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखते हैं दोस्तों, गुणा से मान बढ़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2 संख्याओं में गुणा करेंगे या किसी संख्या में गुणा करेंगे तो उसका मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए गुणा करते हैं। कुछ आपको हम क्वेश्चन कराएंगे, उसमें आपको पहले से ध्यान रखना है कि इसका मान कम होगा या अधिक। अगर अधिक होगा तो हमें गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 कंडीशन होती हैं हमारे पास। अगर मान कम हो रहा है तो भाग, अगर अधिक हो रहा है तो गुणा। देखते हैं दोस्तों, एक शिक्षक ने 3 छात्रों को प्रत्येक को 2 पेन दिए, यानी 3 छात्र हैं, प्रत्येक को 2 पेन दिए, तो शिक्षक ने कुल कितने पेन बांटे? यहाँ पर नाम दिए हैं छात्र के, राम, श्याम और रमेश। तो हमने नाम लिखे पहले, राम, श्याम, रमेश, यानी प्रत्येक को 2 पेन, यानी तीनों को समान पेन दिए गए हैं।
यानी राम को दो, श्याम को दो, रमेश को दो। कुल कितने पेन? अगर इनको ऐड करेंगे तो 6 पेन हो गए। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, यानी जोड़ द्वारा ऐड करके। अब सेकंड मेथड से देखते हैं। सेकंड मेथड में क्या करना है, कितने पेन दिए हैं? 2 पेन सभी को समान है ना, तो दो दो सभी को समान होंगे तो 2 ले लिया, यानी 2 पेन है। कितने लोग हैं? 3, 3 लोग हैं, गुणा कर दो, 2 3 6। तो ये गुणा से, क्योंकि मेन यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम आपको गुणा का सिखा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। एक बाग में 8 लाइन, यानी एक बाग है उसमें 8 लाइनें में पेड़ लगे हैं। प्रत्येक लाइन में 5 पेड़ हैं, तो बाग में कुल कितने पेड़ हैं? देखते हैं दोस्तों। यानी एक बाग है उसमें 8 लाइनें हैं। कितनी लाइनें? 8 लाइनें। और प्रत्येक लाइन में 5 पेड़ हैं। प्रत्येक लाइन में कितने पेड़ हैं? 5 पेड़ हैं। यानी ऐसे ही 8 में 8 लाइन में 5 पेड़ हैं, यानी 5 इसमें, 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 5, यानी 8 में ही 5 हैं। अगर इन सबको ऐड कर लें, 5 और 5 10 15 20 25 30 35 40, तो कितना हो जाएगा? 40। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। ये फर्स्ट मेथड था। अगर हमें समय बचाना है और कॉन्सेप्ट समझना है, तो अभी तो यहाँ पर 8 लाइनें थीं, अगर लाइनें 88 हो जाएं या फिर अधिक हो जाएं, 890 हो जाएं, कितनी भी लाइनें हो जाएं, वो तो एग्जामिनर के ऊपर है वो कितने दे दे। तो हमें गुणा ही करना पड़ेगा। ऐड से तो अगर कम संख्याएं हैं तो आप निकाल सकते हैं, अधिक संख्याएं होंगी तो दिक्कत होगी, इसलिए आपको गुणा सीखना जरूरी है। तो अब क्या करेंगे, इसमें 5 पेड़ हैं समान, यानी समान है, 8 लाइनों में समान ही तो है, 5 5 5। तो पहले 5 लिया, फिर लाइनें कितनी है? 8, तो 5 का गुणा 8 में कर दिया, कितना है? 5 8 40 पेड़। तो हमने कितने आसानी से निकाल लिया। अब देखते हैं दोस्तों, एक पेन का मूल्य 2 रुपये, यानी आप किसी दुकान पे गए, उससे पूछा कि एक पेन कितने का है, तो उसने बताया 2 रुपये का। 5 पेन का मूल्य कितना होगा? लेकिन आपको 5 पेन चाहिए। जब एक पेन का मूल्य 2 रुपये है तो 5 पेन का मूल्य बढ़ेगा। 5 पेन का मूल्य क्या होगा? बढ़ेगा। अगर मान बढ़ता है, हमने आपको बताया, तो गुणा करेंगे। तो इस प्रकार 2 का गुणा 5 में कर दिया, कितना आया? 10। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भाग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। किसी संख्या का बार बार घटाना ही भाग है। नोट में देखते हैं, किसी संख्या को बार बार बांटने से भाग करते हैं, यानी अगर हमें किसी संख्या को बार बार बांटना है तो हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। भाग से मान घटता है, गुणा में मान बढ़ता है और भाग में मान घटता है। कम मान प्राप्त करने के लिए भाग करते हैं। जब कम मान प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे? भाग करेंगे। किसी वस्तु की कुल संख्या में से, अगर कुल संख्या दी है उसमें से एक ही संख्या को बार बार घटाने की क्रिया भाग है। यानी कुल संख्या दी है, उसमें से एक ही संख्या को बार बार घटाएंगे तो वह भाग है। वस्तुओं को समूह में बराबर हिस्सों में बांटना ही भाग है। अगर हमें बराबर हिस्से, सभी को बराबर हिस्से देने हैं तो हमें भाग करना पड़ेगा। अगर कुल वस्तु हैं
और हमें सभी को बराबर बराबर हिस्से देने हैं, तो हमें भाग करना पड़ेगा। समझते हैं? क्वेश्चन देखते हैं। 6 पेन को, कितने पेन है? 6 पेन को 3 छात्रों में बराबर बराबर बांटना है, तो प्रत्येक को कितने पेन मिलेंगे? देखते हैं दोस्तों। पेन कितने? 6 पेन हैं। छात्र कितने? 3 छात्र हैं। और प्रत्येक को बराबर बराबर बांटने हैं। पहले समझते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। यानी हमने क्या किया, 3 छात्र हैं, सोहन है, मोहन है और रोहन है। और पेन कितने? कुल 6। ये 6 पेन लिए। पहले हम एक एक करके बांटते हैं। हमने अपने हाथ में 6 पेन ले लिए। एक पेन हमने सोहन को दिया, एक मोहन को दिया, एक रोहन को दिया। यानी तीनों लाइन में खड़े हैं, एक एक पहले हमने सबको दे दिया। तो हमारे 3 पेन, ये 3 पेन कम हो जाएंगे, तो हमारे कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। यानी 6 में से हम 3 कम कर देंगे तो हमारे पास हाथ में 3 पेन बचेंगे। तो 3 पेन कब बचे? एक बार में। जब हमने एक बार सबको दे दिए तो हमारे पास 3 पेन बचे। अब हम वो 3 पेन लेंगे। जब वो 3 पेन लेंगे फिर हम एक एक बांटेंगे। एक सोहन को दे दिया, एक मोहन को दे दिया, एक रोहन को दे दिया। जब 3 पेन थे तो 3 में से 3 यानी तीनों बट गए, तो हमारे पास 0 बचा। तो बचे कितने? 0। लेकिन ये दूसरी बार बांटने पर, जब हम दूसरी बार बांटेंगे तो हमारे पास एक भी पेन नहीं बचेंगे। यानी हमारे तीनों छात्रों में बराबर बटे जाएंगे। तो प्रत्येक छात्र को कितने मिलेंगे? प्रत्येक छात्र को 2 मिलेंगे, क्योंकि 2 बार बांटे गए और एक बार में एक एक है। तो कितने? 2 पेन मिलेंगे। तो ये तो एक प्रोसेस है। अगर ऐसे करोगे तो टाइम अधिक लगेगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से भाग की उत्पत्ति हुई है। जैसे हमने जोड़ से गुणा की उत्पत्ति बताई थी कि जोड़ से कॉन्सेप्ट गुणा का निकला, तो घटाने से कॉन्सेप्ट भाग का निकला है। देखते हैं दोस्तों इसको कैसे करते हैं। यानी कितने पेन है? 6 पेन है और 3 छात्रों में बांटने, यानी कुल पेन 6 हैं और 3 छात्र हैं। तो हम 3 का भाग 6 में लगा देंगे। यानी कि जितने में बांटना है, जितने छात्रों में बांटना है उसका भाग लगाएंगे कुल में। तो कितना आएगा? 3 दूनी 6। 2 बार भाग जाएगा। भाग दे के देख लेते हैं। 3 का भाग यहाँ दिया है, 2 बार गया है। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि भाग की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर बार बार घटाएंगे तो लंबी प्रोसेस हो जाएगी। देखते हैं दोस्तों, समझते हैं। 12 अमरूद को, यानी कितने? 12 अमरूद को 4 छात्रों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक छात्र को कितने अमरूद मिलेंगे? अब हम डायरेक्ट करके बताते हैं। अब आपको क्या करना है, कुल अमरूद कितने हैं? 12 अमरूद हैं। कितने छात्रों में बांटना है? 4 छात्रों में। तो आपको 4 का भाग लगाना है 12 में। कितने का? 4 का भाग 12 में लगाना है। जब 4 का भाग 12 में लगाएंगे तो 3 बार जाएगा। ये यहाँ पर करके बताया है, 4 तिया 12। तो प्रत्येक छात्र को 3 अमरूद मिलेंगे। तो आपने देखा कि गुणा का कॉन्सेप्ट और भाग का कॉन्सेप्ट, दोनों हमने आपको कॉन्सेप्ट बताए बेसिक। इनकी ज़रूरत पड़ेगी जब आप सवाल करेंगे, तो बीच बीच में इनकी ज़रूरत पड़ेगी कि हम गुणा करें या भाग करें। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप मैथ को नहीं सीख सकते। इसलिए आप वीडियो को क्रम से देखें
और नोट्स ज़रूर बनाएं। आप किसी भी परीक्षा में हों, यदि आपके पास सब्जेक्ट गणित है, सब्जेक्ट अगर मैथ है, तो आप बेसिक मैथ की सीरीज ज़रूर देखें। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या किसी भी क्लास में हो, दोनों छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है बेसिक मैथ की क्लास। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।